सिलेंडर नहीं पहुंचा है। पहले अध्ययन करिए, डाटा घाट अध्ययन के 1200 सिलेंडर था, आपको पता ही नहीं था। इसके बाद राशनिंग की गई है, फिर 12 सिलेंडर की। इलाहाबाद जो शहर है सर, वो प्रेम का शहर है और यहाँ पे आप लोगों का लड़ना जरूरी नहीं है, आप लोगों के विचार नहीं। तो चलिए, एक्सपीरियंस लेना भी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ अगली बातचीत सर के साथ। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं अंशुमान सिंह पटेल। अंशुमान सर, तो इलाहाबाद को और इलाहाबाद की आंखें खुल चुकी हैं लगता है भाजपा सरकार को लेके। इलाहाबाद की जनता, देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार को जनता के हित में कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सर। और जो ये कह करके जनता के बीच में आए, उस पर ये खरे नहीं उतरे। झूठे वादे मतलब। ये जो सरकारी संपत्तियां बेचने का कार्य ये कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर, क्या ये अपने घोषणा पत्र में कह के आए थे क्या कि हमको प्रधानमंत्री बनाइए, हमको मुख्यमंत्री बनाइए तो हम फला सरकारी संपत्ति बेचेंगे? और हमको तो लगता है अपनी यूथ को लेके सभी की आंखें खुल चुकी हैं, बाकी निर्णय है आपका। सर, आप सर किसको देखना चाह रहे हैं यूपी में इस बार आप? योगी की। योगी को? हाँ। कंफर्म सर? क्यों सर लग रहा है योगी आएंगे? अरे वही जीतेंगे, उसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। वो अच्छा काम कर रहे हैं सर। बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से नफरत है उसी तरीके से प्यार भी है। बिल्कुल, उनके जैसा कोई सरकार बना नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हौसला देखा जा सकता है। अगर आपके हिसाब से योगी नहीं है तो किसको लाएंगे फिर आप? अखिलेश यादव। कंफर्म? कंफर्म। अखिलेश आ रहे हैं? 400 सीट। 400 सीट। पूरा बोल दीजिए, 400 क्या कर रहे हैं? 403 पूरा बोलिए। 403 पूरा, 3 क्यों छोड़ रहे हो भाई? 3 ना छोड़िए आप, 400 पूरा 403 ले जाइए। ले गए हम लोग। मतलब भाजपा आ रही है कंफर्म? भाजपा कंफर्म है, कोई विकल्प नहीं है इसका भाई। प्रयागराज में 0 रहेगी भाई, 1 सीट नहीं जीतेगी। मतलब ये भैया का दावा है प्रयागराज में 0 है। हाँ, दावा है। मतलब काफी, मतलब आप गुस्सा हैं योगी से? बहुत ज्यादा। देखा जा सकता है। यूपी में कौन आ रहा है आपकी बार? अरे हमको लग रहा है कांग्रेस को आना चाहिए कायदे से, अगर सही पूछो। ये मजाक मानते हैं। सर, सबसे मजबूत पार्टी अपने समय में थी, लेकिन सर दौर तो देखा जा रहा है अखिलेश और योगी का। यहाँ पे तो कांग्रेस को वोट दी थी यहाँ पे। मतलब वो कांग्रेस के साथ थे, उनका पूरा भरोसा है कि कांग्रेस आएगी। खत्म हो गया। लेकिन सर आगे से लेके पीछे तक, आगे से पीछे तक अखिलेश यादव की बड़ी भीड़ है वहाँ पे। हमारे हिसाब से योगी का कोई विकल्प नहीं है। मतलब योगी? हाँ, योगी का कोई विकल्प ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, कोई भी देख लीजिए। मतलब योगी का काम बोलता है इनके? हाँ, बोलता नहीं, एकदम बोल रहा है, क्लियर कट बोल रहा है। चलिए सही है, तो मतलब सहमति है भैया। ये महंगाई चरम पे है, यही काम ये आना जरूरी है। ठीक है, महंगाई चरम पे है, यही काम बोलता है इनका। भाई साहब, जब डेवलपमेंट करेंगे उस विषय में कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी, नहीं कुर्बानी करनी पड़ेगी। अब तक किसी सरकार में नहीं आई थी। 1200 में कांग्रेस ऋतु में सिलेंडर था, 1200 रुपए में कांग्रेस ऋतु में सिलेंडर था। इसके बाद तो फिर 12 सिलेंडर का जो है कोटा बना है। आपको पता है कि नहीं पता है? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय 1200 रुपए में सिलेंडर था। आज भी 1200 में सिलेंडर नहीं पहुंचा है। पहले अध्ययन करिए, डाटा घाट अध्ययन के 1200 में सिलेंडर था, आपको पता ही नहीं था। इसके बाद राशनिंग की गई है, फिर 12 सिलेंडर की। जानकारी रखिए, इलाहाबाद जो शहर है सर, वो प्रेम का शहर है और यहाँ पे आप लोगों का लड़ना जरूरी नहीं है, आप लोगों के विचार नहीं है। बहुत अच्छे दोस्त, हम लोग बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। मतलब बहुत अच्छे मित्र हैं ये लोग। हाँ, मगर लाइन ऑर्डर बेकार, इससे बेहतर सब फेल है योगी की सरकार। मतलब इनके कहने का मतलब योगी के आगे सब फेल है। योगी बेकार है। योगी का कोई विकल्प नहीं बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हर मामले में। शिक्षा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। कहाँ गए हमारे? मतलब आप अकेले खड़े हैं स्पीड में? बात अकेले की नहीं, जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन बनती है। हाँ, वो वहीं से लाइन बनती है। मतलब आप अकेले खड़े हो तो उनके पीछे काफिला होता है। हाँ, तो काफिला चल रहा है। कहर तो इधर अखिलेश का भी है। अब मीठा बोल के चूतिया बनाते हैं। तो ये यूथ किसान बिल वापस किया है इन्होंने, थूक के चाटा की नहीं भाई। मतलब
बड़ा मतलब अहम भैया, बड़ा अहम सवाल ये है, अहम सवाल बड़ा नहीं मतलब अहम सवाल, सबसे ज्यादा अहम सवाल ये है, सुनिए, सबसे अहम सवाल ये है कि मतलब कृषि बिल वापस लेना क्या वोट राजनीति है ये? जी बिल्कुल राजनीति है। किसान 1 साल से जो है सड़कों पे खड़ा है कि बॉर्डर पे बैठा हुआ है। इतने मतलब किसानों का दिया गया बलिदान ये गलत था, सही बात है। हर जगह पूरे देश में बिजली एक समान नहीं है, शिक्षा एक समान नहीं है, दोहरी शिक्षा नीति है यहाँ पे। कोरोना में जो है स्कूल कॉलेज बंद रहे, आज भी पूरी फीस ली जाती है। अभी तो मुंह से बोल रहे हैं ना मोदी, चुनाव बाद फिर कर देंगे, फिर वही कर देंगे, वही रंग वापस आ जाएगा। अन्ना हजारे और 1.5 लाख 1.25 लाख वाला बाबा कहाँ चला गया वो? कहाँ चले गए वो लोग? वो मतलब बिल में गए, वापस आएंगे बाद में। कब आएंगे भाई? वापस कब आएंगे भाई? बिल्कुल। आपका हम जानते हैं, एक बार यूथ से भी सवाल ले लें, क्योंकि यूथ खड़े होकर सोच रहे हैं कि मौका हमारा कब आएगा। यूथ का ही शहर है। सही बात है, इलाहाबाद जो शहर है ना वो स्टूडेंट का शहर है। स्टूडेंट का आप ऐसे आइए, थोड़ा कैमरे में कवर दीजिए। भाई आपका नाम क्या है बताओ? आपका नाम क्या है? प्रतीक यादव। प्रतीक यादव। भैया आपको क्या लगता है किसकी सरकार है इस बार? इस बार अखिलेश की सरकार, पूरे 350 सीट से ज्यादा। वाह, मतलब अखिलेश का कहर है इलाहाबाद में। बिल्कुल। क्यों योगी की नहीं है? योगी की इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यूपी में, हमारे इंडिया में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मतलब बढ़ती जा रही है, मतलब आप कहना चाहते हैं अखिलेश में बेरोजगारी नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। मतलब ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश के समय परिस्थिति ठीक थी। पेंशन बंद कर दी गई, लेकिन यही नेता हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद उसी पेंशन पर पल रहे थे। और जितने नेता हैं उनको पेंशन मिल रही है, बाकी सब लोगों को पेंशन बंद कर दी गई। बस कहने को तो बहुत कुछ है इस राज्य में। ये जो सरकार चल रही है ये बिल्कुल किसान मजदूर सबके लिए महा बेकार है। महंगाई चरम पर है। बताइए, सेब और टमाटर एक भाव है। ये मोदी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। पेट्रोल के दामों को सर कुछ थोड़ा बहुत आखिरी। पेट्रोल अब बेतहासा, पेट्रोल छोड़िए, पेट्रोल से ज्यादा सरसों का तेल है। सरसों का तेल 220 रुपया किलो है। भैया आप थोड़ा बहुत कुछ बताइए किसकी सरकार है इस बार? भाई देखिए, कुछ कहना मुश्किल है किसकी सरकार है, लेकिन महंगाई जितनी बढ़ा दी है बीजेपी गवर्नमेंट ने, अब तक कोई गवर्नमेंट में इतनी महंगाई नहीं थी। 75 सालों में इतनी महंगाई देखी नहीं गई थी। कभी नहीं भैया, आज तक डायरेक्ट 95 से 108 रुपए लीटर बिक गया। सरसों का तेल 100 रुपए लीटर से 200 रुपए लीटर हो गया। रिफाइंड का ये हाल है इस समय। 230 हो गया भैया। इस समय की तो ये स्थिति। मैंने बताया ना, ये स्टूडेंट का शहर और स्टूडेंट यहाँ खुद आ जाते हैं। मतलब ये आप अपना नाम बताइए पहले। अभिषेक कुमार पटेल सर। अभिषेक कुमार जी। यस सर। मतलब आपके हिसाब से कौन है यूपी में अब? सर पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो जनहित में होनी चाहिए सर, जनता के हित में होनी चाहिए। और ये जो सरकार है सर, प्राइवेटीकरण के लेकर हम लोग खिलाफ हैं सर। स्टूडेंट जो ग्रुप है, तो समुदाय जो है, प्राइवेटीकरण होने से सर इसमें जो स्टूडेंट ये लोग बेरोजगार कह रहे हैं, वो जॉब प्रोवाइडर है। इलाहाबाद में जो लोग यहाँ रह रहे हैं, लोकल लोग, उन्हें मकान उठा के अपना जीविकोपार्जन करते हैं। काफ़ी लोग, मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी लोग जीविकोपार्जन करते हैं। अगर ये सिस्टम हटा देंगे, बेरोजगार अगर रोजगार खत्म कर देंगे, ये सिस्टम सर चरमरा जाएगी। तो मतलब ये जानबूझ के है सर। अब ये ऐसे हो जा रहा है सर, प्राइवेटीकरण हो रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं सर। हम लोग तो फिर बेरोजगारी हो गए ना सर। फिर आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार सही रहेगी? सर यूपी में तो अखिलेश को आना चाहिए। मतलब इलाहाबाद चरम पे बोल रहा है कि अखिलेश की वापसी होगी कि नहीं होगी? कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर होगी कि नहीं होगी? होगी 100%। बिल्कुल बिल्कुल 100%। होगी कि नहीं होगी, आप सबका जवाब चाहिए। भाजपा का कोई विकल्प नहीं। सरकार रहे सर, चाहे रहे, चाहे सपा बसपा, चाहे बस वो जनहित में काम करनी चाहिए। केस में जो सरकार काम करती है वो सरकार सबसे सही है। पक्ष को लेकर, किसी पार्टी को लेकर ये नहीं कर रहा। मैं स्टूडेंट हूँ सर, तो मैं किसी मतलब राजनीति का आपका उछाल नहीं है। किसी पार्टी को मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ जो जनहित में काम करे बस उसको समर्थन दे रहा हूँ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आप क्या कहना चाह रहे थे? जी 2022 में अखिलेश की सरकार आएगी और बाबा योगी को गोरखपुर से भी हटाया जाएगा। जहाँ से आए वो वहीं जाएंगे। तो मतलब योगी का गुस्सा इलाहाबाद में देखा जा सकता है। क्या गुस्सा है योगी को लेकर? बिल्कुल जी, जो हमारे इस बार तो यूपी में अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं, बिल्कुल। अखिलेश का साथ इलाहाबाद से पूरा है। और क्यों लगता है अखिलेश इस बार आएंगे?
क्योंकि अखिलेश इस बार आएंगे, जो अखिलेश लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें इनके जो सरकार है इनके खिलाफ जो लड़ाई है किसानों की है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई है, इस पर वो आएंगे। अखिलेश आएंगे तो स्थिति सुधरेगी मतलब। स्थिति सुधरेगी। सर आप भी कुछ क्या लगता है, अखिलेश आएंगे कि योगी? योगी। मतलब दबदबा पूरी तरीके से है, प्रयागराज इलाहाबाद की जो रंजिशें हैं वो दिख रही हैं। योगी आएंगे। क्यों योगी आएंगे सर? गुंडा राज नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। इनकी सरकार आएगी, छोटे भैया गुंडे बन जाएंगे, सीधी सी बात है। हमें कमाने खाने वाले हमें सुरक्षा चाहिए ना, बस। मतलब जब तक निर्णय नहीं आ सकता तो हम लोग अंदाजा ना लगाएं, लेकिन गर्मा गर्मी देखी जा सकती है पूरी रूप से, वो तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। सर इलाहाबाद की जनता, देखिए सरकार किसी की भी हो, सरकार को जनता के हित में कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सर। और जो ये कह करके जनता के बीच में आए उस पर ये खरे नहीं उतरे। झूठे वादे मतलब। ये जो सरकारी संपत्तियां बेचने का कार्य ये कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत, महंगाई है, इस पर वो आएंगे। अखिलेश आएंगे तो स्थिति सुधरेगी मतलब। स्थिति सुधरेगी। सर आप भी कुछ क्या लगता है, अखिलेश आएंगे कि योगी? योगी। मतलब दबदबा पूरी तरीके से है, प्रयागराज इलाहाबाद की जो रंजिशें हैं वो दिख रही हैं। योगी आएंगे। क्यों योगी आएंगे सर? गुंडा राज नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। इनकी सरकार आएगी, छोटे भैया गुंडे बन जाएंगे, सीधी सी बात है। हमें कमाने खाने वाले हमें सुरक्षा चाहिए ना, बस। मतलब जब तक निर्णय नहीं आ सकता तो हम लोग अंदाजा ना लगाएं, लेकिन गर्मा गर्मी देखी जा सकती